हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवकी जी ने श्री कृष्ण भगवान जी को जन्म दिया तो क्या क्या हुआ। हमारे यहाँ भागवत हो रही है फ्रेंड्स, और महाराज जी ये कथा कह रहे थे तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके हम अपने दोस्तों को सुनाएं। बहुत ही रोचक कथा है। जब देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण भगवान जी पैदा होते हैं तो क्या होता है, पूरी कथा सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। देवकी प्रभु को देखे हैं तो देखते रह गए हैं। ऐसा जादू डाला है, ऐसा जादू डाला है, ऐसा जादू डाला है कि वसुदेव और देवकी देखे हैं तो बस देखते रह गए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान, इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान, इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या कहा जाए। अद्भुत रूप है, अद्भुत। मैं जाऊं तो पे बलिहारी हो, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, मैं जाऊं तो पे बलिहारी, वो तेरे
भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे भगवान। श्री सुखदेव राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं, जादू है उनकी नजरों में, ऐसा जादू डाला है, ऐसा जादू डाला है कि वसुदेव और देवकी देखे हैं तो देखते रह गए हैं। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदारुदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। अद्भुत रूप में है मेरे भगवान। अम्बुजेक्षणम, कमल के समान नेत्र हैं, 4 हाथ हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। गले में कौस्तुभ मणि की माला है, बढ़िया सुंदर पीतांबर और नील मणि के जैसा प्रकाश। महार्हवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंडलम उद्दाम कांचन गदकं कणादिविर विरोचमानं वसुदेवैक्षत। वसुदेवैक्षत। वसुदेव और देवकी देखें तो देखते रह गए हैं प्रभु का रूप। भगवान बोले, माता, ए माता, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, जब मैं वरदान देने के लिए आया तो आपने मेरे जैसा बेटा मांग लिया। माँ, मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है नहीं, इसलिए देखो ना, मैं आ गया तुम्हारा बेटा बन करके। कृष्ण। देवकी रोने लगी, ऐसा बेटा होता है, कल को दुनिया वाले हंसेंगे, इतना बड़ा बेटा थोड़ी होता है। दुनिया वाले कहेंगे देवकी के 4 हाथों वाला बेटा हुआ था, ये शंख, ये चक्र, ये गदा, ये पद्म, ये काहे को। भगवान बोले, माता, वो कंस मामा है ना, कंस मामा, मेरे 6 भाइयों को मार दिया माँ, इसलिए मैं पूरी व्यवस्था के साथ आया हूँ। अगर अभी कुछ बोलेंगे मामा तो इसे सुदर्शन चक्र से उनका उद्धार कर दूंगा, लेकिन अगर मैं छोटा बन गया तो आपको हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बस देव और देवकी रोने लगे, हम कैसे, हम क्या कर सकते हैं, हथकड़ी पेड़ी लगी है। भगवान बोले, माता, उसकी चिंता मत करिए। जीव जब मेरा आश्रय लेता है उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयम् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृक्षयाद्य स्वस्थश्रीते मृत्युरस्मादपैति। हे माता, अभी मैं जब छोटा हो जाऊंगा ना तो मुझे डलिया में लिटा करके गोकुल पहुंचा दीजिएगा। और गोकुल में नंद पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, वही कन्या को ले आकर के कंस को सौंप देना और मेरा इंतजार करना। माता, मैं आऊँगा। वसुदेव और देवकी रोने लगे।
मानो मन में यही भाव है, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए अरे बड़ी मम्मी का भाभी छोटू का लड़का बनने वाला था ना। सारी योजना समझा करके वो ज्यादा छोटा है ना इसलिए उसको नन्हे से बाल कृष्ण बन गए, बिल्कुल एकदम नन्हे हो गए। रामावतार में तो नन्हे हुए तो माता जी ने कहा ऐसे नहीं रो, बालक पैदा होता है रोता है। माता पुण्य बोले सो मत डोली तजम उठा दिया रूपा। लेकिन राम और कृष्ण एक ही तत्व हैं। रामावतार कृष्णावतार में भगवान नन्हे से तो हो गए लेकिन रोए नहीं। वहाँ रोए थे तो सोहर बधैया हुई थी, यहाँ जो रोते तो ले डंडा ले डंडा। और दूसरी बात, भगवान राम राजा धीराज हैं और भगवान श्री कृष्ण चौराग्रगण्यम, इसलिए भगवान नहीं रोए। मैया देवकी ने अपने अंचल का पान कराया और वसुदेव जी जैसे लेना चाहे, हथकड़ी टूट गई, पहले नहीं टूटी, जैसे भगवान को लेना चाहे हथकड़ी टूट गई। मतलब क्या? भगवान इस कथा से दिखाना चाहते हैं दुनिया वालों, जब हम कर्म करेंगे ना तभी भगवान हमारी सहायता करेंगे। आप सोचिए कि आप कोई काम ना करें और भगवान आपकी सहायता करेंगे ना। कर्म करो, भगवान आपकी सहायता करेंगे। कर्म प्रधान देश कर्म प्रधान देश कर्म प्रधान जो जस करे तो जस करे हथकड़ी टूट गई, चलने लगे, बेगड़ियां टूट गई और एक एक ताले अपने आप खुलते जा रहे हैं। जहां भगवान आते हैं ना, जीव के सारे बंधन अपने आप खुल जाते हैं। सारे पहरेदार सब गहरी नींद सोए हैं, पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ है और वसुदेव जी डलिया में लिटा करके प्रभु को लेकर के चले जा रहे हैं। बाहर शायद पूरी प्रकृति स्वागत करने के लिए तैयार है। आसमान में काले नीले पीले बादल घूमड़ रहे हैं और घुमड़ते हुए बादल गर्जना कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गर्जना हो रही है। शायद बादलों के अंदर में होड़ लगी है, हे हम दर्शन करेंगे, हे हम दर्शन करेंगे। एक बोला हाँ हाँ हमको दर्शन करने दे। अच्छा बादल तो गरज ही रहे हैं, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं, मध्यम मध्यम बारिश हो रही है। मध्यम मध्यम बारिश क्यों हो रही है? शायद भगवान का दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। लेकिन बूढ़ी बूढ़ी माताएं कलश से सावधान हैं, न्यौछावरी लेकर के भगवान का स्वागत करने के लिए, क्योंकि खाली हाथ भगवान का स्वागत नहीं करना चाहिए। देवताओं ने कहा प्रभु हमारे पास तो कुछ है, पानी है, पानी लो, बोलिए जय श्री कृष्ण। तो शायद इसलिए एक एक बूंद पड़ रही है। शेषनाग अदृश्य रूप से छाया किए हुए हैं। यमुना जी शांत बह रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना नदी में पैर रखा, यमुना नदी के अंदर में बाढ़ आ गई। ऐसा मालूम पड़ा यमुना वसुदेव जी को बहा ले जाएंगे। ताह कृष्ण वाहे वसुदेव
स्वयागते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमोरमे ववर्ष परजन्यवपांशुगर्जितः शेषो वगात्वारि निवारयन् फणैः। अदृश्य रूप से शेषनाग छाया किए हुए हैं। यमुना मालूम पड़ा वसुदेव जी को बहा ले जाएंगे। यमुना बोली मेरे गोलोक के पति हैं, हाँ मेरे पति देव जा रहे हैं, मैं तो इनका मुखारविंद जरूर देखूंगी। भगवान बोले लो इनको मेरा मुंह देखने की पड़ी, और मेरा मुंह तब दिखाई पड़ेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे तब। यमुना जी बड़े बेग के साथ ऊपर की ओर बढ़ी। गोलोक की पत्नी हैं, पति का मुखारविंद तो दिखाई नहीं पड़ा, ससुर जी की काली काली दाढ़ी दिखाई पड़ गई। और ससुर जी की काली काली दाढ़ी देख करके यमुना जी लजा गई। हमारे यहाँ बहुएं पर्दा करती हैं ना, ससुर जी से पर्दा करती हैं, ये लंबा घूंघट काढ़ेंगे। अच्छा वो अलग बात है कि उसी घूंघट के नीचे से ससुर जी को सौगारी गरियावें, लेकिन घूंघट बहुत लंबा काढ़ेंगे। चला ही जाए मेरे द्वारे से अपने यहाँ गए ना तो कचाई हुए और वृंदावन की माताएं क्या कहती हैं, आजा बज मारे तेरे माथे हड़िया फोड़ूंगी, आ तेरे माथे हड़िया फोड़ती हैं। यमुना जी ससुर जी की काली काली दाढ़ी देख करके लजा गई। मघो निवर्ष गंभीर तो योग जवोर मिफेरा भयानकावर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव स्त्रियः पदे मार्गम ददौ सिंधुरिव स्त्रियः पदे। यमुना जी ने रास्ता दे दिया, घुटना घुटना पानी हो गया। बोलिए वसुदेव नंदन भगवान की। यशोदानंद पत्नी च जातम परम परिश्रांता निद्रया पागतो श्रमेः। यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ था कि कोई संतान हुई है, परंतु वो ये ना जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। ऐसी भगवती यशोदा के पास एक कन्या खेल रही है। वसुदेव जी गए, लाला को लिटा दिए और लाली को लेकर के चुपचाप चले आए। अब बस चले ही आए, और जैसे ही आए एक एक ताले अपने आप बंद होने लगे, हथकड़ी बेड़ियां अपने आप बंद होने लगी, ताले बंद हुए। कन्या को कष्ट हुआ, कन्या बड़े जोर से चिल्लाई, हुआ हुआ। क्योंकि जहाँ भगवान आते हैं वहाँ शांति रहती है, जहाँ माया आती है वहाँ अशांति बढ़ जाती है, क्योंकि माया बांधती है, भगवान छुड़ाते हैं। भगवान आए बंधन खुल गए, माया आई बंधन में बंध गए। भगवान आए तो शांति थी, कन्या आई तो अशांति हो गई। सैनिकों ने राजा कंस को सूचना दिया। कंस दौड़ते हुए आया, कहाँ गया मेरा काल, कहाँ गया मेरा काल, कहाँ गया मेरा काल। जल्दी जल्दी ताला खुलवाया और देवकी के हाथ से कन्या को छीनने लगा। देवकी रोने लगी, भैया ए भैया ये तो बेटी है। कंस ने कहा बेटी? हाँ बेटी कैसे हो गई? खैर बेटी बेटा का फैसला बाद में होगा, पहले पटको। देवकी रोती रह गई। देवकी के हाथ से पापी ने कन्या को छीन लिया और जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, वह कन्या, भैया माया भला किसी के हाथ आई है, कंस के हाथ से कन्या उड़ गई। एक मुहावरा है ना, इसके तो तोते उड़ गए। जैसे सोचा कि अब पटको, कन्या उड़ गई और आसमान में जाकर के अष्टभुजी देवी बन गई।
सिद्धचारण गंधर्व सब उसकी स्तुति कर रहे हैं। और कन्या ने तो आकाशवाणी कर दिया, सिद्धचारण गंधर्व अप्सरा किन्नरोर गई उपाहितोर बलभे स्तूयमाने दमब्रवीत। कन्या ने आकाशवाणी कर दिया, नीच हत्यारे पापी किं मया हतया मंद जातः खलु तव यत्र क्वावा पूर्व शत्रुर माहिंसे कृपणामृता। आकाशवाणी कर दिया कन्या ने, नीच पापी हत्यारे, मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को मार करके तुझे क्या मिला पापी? तेरे शत्रु ने अवतार ले लिया। कंस ने कहा कहाँ अवतार लिया? बोले ये नहीं बताऊंगी पापी, लेकिन तेरे शत्रु ने अवतार ले लिया। और योग माया वहां से अंतर्ध्यान हुई और वही योग माया विंध्याचल पर्वत पर आकर के विंध्यवासिनी देवी के नाम से, बोलिए विंध्यवासिनी माता की जय हो, बोलिए विंध्यवासिनी माता की जय हो। वही भगवती आदि शक्ति योग माया इति प्रभाष्यतं देवी माया भगवती भुवि बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूव। यहाँ हम लोग बैठे, यहाँ से विंध्याचल नजदीक होगा। बोलिए विंध्यवासिनी माता की। अब कंस बिल्कुल हड़बड़ा गया, लेकिन कंस का चैप्टर यहीं छोड़िए, बड़ा विलम्ब हो रहा है, आगे शुरू करेंगे क्योंकि जो अलहित हो। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ तत्व के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय वासुदेव, जय देवकी माता की।